हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से। नॉलेज बास्केट का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया है कि दी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेकेंड डिग्री इन x एंड y हैविंग 2x माइनस वाई एज अ फैक्टर taking the value 2 when x equal to y equal to 1 and vanishing if x equal to minus 1 and y equal to 1 is okay। तो हमें ऐसा होमोजीनियस फंक्शन ढूंढना है जो सेकेंड डिग्री का और x एंड y दो वेरिएबल वाला फंक्शन दिया है। तो हमें देखो ऑप्शन में दिया है 3 दिए और चौथा है नन ऑफ दिस। चलिए तो ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? बहुत सिंपल है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि ये 3 कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन से ही चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन से ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये वाली चेक करते हैं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी 2। यानी कि हमारा जो भी फंक्शन होगा उसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए 2 मिलनी चाहिए। चलिए पुट करते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट में अगर हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं 1 तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बन जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 1। तो 2 प्लस 1 1 जा 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। चलिए 2 प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या मिल गई 2। चलिए देखो फर्स्ट ऑप्शन तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड में चेक करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं x और y की 1 1। सो 3 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 इंटू 1 1 जा 1। सो प्लस वाई स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर इज 1। 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 ये भी 2 बना रहा है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों में वो कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो थर्ड भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में ये सेकेंड ऑप्शन चेक किया हमने। चलिए थर्ड ऑप्शन में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 जा 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि माइनस 2। चलो 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 विल बी 0। तो ऑप्शन 3 में तो 0 मिल रही है वैल्यू, लेकिन मिलनी कितनी चाहिए 2। तो ये ऑप्शन तो निकल जाएगा। चलिए ऑप्शन 3 निकल गया। अभी ये दोनों पे हमें चेक करते जाना है। चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। अभी ये वाली चेक कर ले, वैनिशिंग इफ x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1। यानी x की वैल्यू माइनस 1 रखने पे और y की वैल्यू 1 रखने पे वो पूरा होमोजेनियस फंक्शन वैनिश मीन्स को पता है ना, खत्म हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। जो चेक करते हैं तो फर्स्ट वाले में पुट करते हैं x इक्वल टू माइनस 1 तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और y की वैल्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 1 2 जा 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 1 जा 1 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो माइनस 1। चलिए 2 माइनस 2, चलिए 0 हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन के लिए। चलो यानी ये कंडीशन भी फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई हो रही है। अभी चेक कर रहे हैं नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन में वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 1 y की वैल्यू 1 प्लस y यानी कि 1 का स्क्वायर। चलो माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 1। चलो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6। यानी ये 0 नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन 2 भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचा। तो अभी थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक फोर्थ ऑप्शन जो बैठा है ना, नन ऑफ दिस बैठा है। यानी अगर थर्ड कंडीशन फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उसका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। इसलिए हमें फर्स्ट ऑप्शन के लिए ये थर्ड कंडीशन भी चेक करनी है। चलो थर्ड कंडीशन कैसे चेक करें? क्या बोला है कि 2x माइनस वाई एज अ फैक्टर। बेटा 2x माइनस वाई फैक्टर होता है तो हम क्या करते हैं कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लेते हैं और 2x माइनस 1 y इज इक्वल टू 0, यानी y को सामने देते हैं तो 2x इक्वल टू y। यानी वो होमोजीनियस फंक्शन है जो उसमें 2x की जगह पे y रखेंगे या y की जगह पे 2x रखेंगे तो हमारी पोलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी पोलिनोमियल क्या बननी चाहिए 0, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या मिलनी चाहिए 0। चलिए चेक करते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले के लिए ही चेक करना है हमें, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गया है। चलो तो
y की जगह पे 2x रखते हैं, तो 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस x और y की जगह पे 2x माइनस 2x का होल स्क्वायर। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर यानी माइनस 4x स्क्वायर। देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 0, यानी यस ये उसका फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी सभी तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते बेटा। क्वेश्चन 7 क्या बोला है कि इफ द पोलिनोमियल f of x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx माइनस c इज डिविजिबल बाय द पोलिनोमियल दिस, देन ab की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखो बेटा डिविजिबल बोला है, डिविजिबल यानी कंपलसरी रिमाइंडर क्या होने वाली है 0। अब रिमाइंडर 0 होगी और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, यानी लॉन्ग डिवीजन ले ले। चलिए लॉन्ग डिवीजन लेते हैं, तो ax क्यूब प्लस bx माइनस c उसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ax, ये मेथड में डिटेल में आपको सिखा चुका हूँ, अभी डायरेक्टली करते हैं। तो ax का क्यूब प्लस abx स्क्वायर प्लस acx। चलो सबकी साइन चेंज, ax क्यूब कट जाएगा, x स्क्वायर वाली कोई टर्म है नहीं तो एज इट इज उसको रखेंगे माइनस ab स्क्वायर न्यू साइन के साथ, x वाले ये रहे तो प्लस x कॉमन निकाल लेता हूँ तो b माइनस ए सी एक्स और कांस्टेंट इज माइनस c। चलो क्लियर। चलो नेक्स्ट अगेन यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस ए बी, तो माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ तो ये आएगा माइनस ए बी इंटू बी एक्स, सो माइनस ए बी स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर एक्स और माइनस ए बी सी। चलो साइन चेंज बेटा, प्लस 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 ये वाला कट जाएगा। चलो क्या बचेगा इधर, x कॉमन निकाल लेता हूं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी एक्स और कांस्टेंट क्या हो जाएगा प्लस ए बी सी माइनस सी। क्लियर। चलिए ये हमारी रिमाइंडर आ गई। अब आगे कोई डिवीजन होगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो चुकी है। चलो अब रिमाइंडर 0 आई ना, वैसे भी उन्होंने बोला था वो डिविजिबल है यानी रिमाइंडर तो 0 ही होने वाली थी, तो मैं ये रिमाइंडर को 0 लिख सकता हूं यानी कि दिस इक्वल टू 0 ए बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी एक्स प्लस ए बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी पूरी रिमाइंडर क्या होने वाली है 0। बेटा अब ये दिस इक्वल टू 0 है, उसका मीनिंग क्या होगा कि राइट हैंड साइड में 0 को 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकता हूँ। तो अब दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 0 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दिस, बीच में इक्वल टू की साइन है यानी हम क्या कह सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और दूसरी कंडीशन कि कांस्टेंट इक्वल टू भी 0 यानी ए बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मिली हमें। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी के लिए सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो यहाँ से डायरेक्टली हमें ए बी दिख रहा है, सी को सामने भेजते हैं तो ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। अब ये सी को मल्टीप्लिकेशन में है तो सामने जाके डिवीजन में जाएगा तो सी सी कट होके 1, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। चलिए तो ए बी की वैल्यू क्या आई 1, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या बता रहा है क्वेश्चन 8 कि लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी। ये पोलिनोमियल का अल्फा बीटा जीरोस है, देन द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी। तो ये पोलिनोमियल के जीरोस हमें ढूंढना है, बहुत सिंपल है। अपना जो बेसिक
इंट्रोडक्शन था उस पे से क्वेश्चन है। अब ये पोलिनोमियल है और उसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी पोलिनोमियल किससे बनती है, उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से। तो देखो ये जो पोलिनोमियल है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी, ये पोलिनोमियल को इसके इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, उनके फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं कि 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, राइट। तो उनके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से ही पोलिनोमियल बनती है, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, तो हमें जीरोस दे दिए अल्फा बीटा, तो उसके फैक्टर क्या होंगे बेटा, अल्फा जीरोस है तो हम क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा उसकी वैल्यू होगी। तो अल्फा को इधर ले जाओ तो x माइनस अल्फा फैक्टर एंड x माइनस बीटा उसके फैक्टर हुए। तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा उसके फैक्टर हुए, तो हम लिख सकते हैं इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी कि वो पोलिनोमियल के दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से वो पूरी पोलिनोमियल बनती है। क्लियर है। चलो अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये जो पोलिनोमियल है उसके हमें जीरोस बताने, तो वो पोलिनोमियल कौन से फॉर्म है, देखो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी, तो ऐसा फॉर्म तो इधर दिख रहा है पोलिनोमियल का। सिर्फ क्या करना है, ये माइनस सी को हम सामने भेजना है। चलो सामने भेजते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी। देखो बेटा ये तो पोलिनोमियल बन गई, ये पोलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करने। अभी ये पोलिनोमियल इज इक्वल टू ये दो फैक्टर है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पोलिनोमियल के ये दो क्या होंगे फैक्टर। अभी ये दो फैक्टर है तो जीरोस क्या होंगे, तो इक्वल टू जीरो ले लो, यस और नो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a एंड x इक्वल टू b, यानी x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, यानी a एंड b आर जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल के कौन से दो जीरोस हुए, a एंड b, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बताया है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देन हमें इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उन्होंने क्लियरली बता दिया कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। बेटा ये पोलिनोमियल के सम, तो उसके सम्स क्या होते हैं, मान लो अल्फा बीटा उसके जीरो से, तो अल्फा प्लस बीटा उसका सम ऑफ जीरोस हुआ, वो क्या बोला है इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर के सम के साथ इक्वल है, यानी इक्वल टू उन दोनों जीरोस अल्फा एंड बीटा का जो जीरोस है, अल्फा बीटा जो जीरोस है उनके स्क्वायर का सम, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आया बेटा आपको। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ये पोलिनोमियल के इज इक्वल टू की साइन की, सम ऑफ देयर स्क्वायर कि सम किसका, उनके स्क्वायर का, यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो दोनों इक्वल है। चलिए अभी हमारे पास जो पोलिनोमियल है उससे हम क्या कौन सी दो चीज़ लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा सी बाई ए यानी क्यू। क्लियर। चलो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा रेडी है माइनस पी, यहाँ पे अभी हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में आया नहीं है, तो हम इसको चेंज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ले आते हैं, तो ये तो आइडेंटिटी है, क्या होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चलो अगेन वैल्यू पुट करते हैं, माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या बेटा क्यू, तो माइनस 2 क्यू। क्लियर। चलो अभी ऑप्शन को देखो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस पी वाले एक साइड है, क्यू वाले, तो ये p को इधर भेजता हूँ, 2 क्यू को इधर भेजता हूँ, तो माइनस 2 क्यू इधर आके प्लस हो गया और p इधर आके प्लस हो गया। तो है ऐसा कोई ऑप्शन पी स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 2 क्यू, यस ये रहा ऑप्शन 3, पी स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 2 क्यू, राइट। बहुत सिंपल था, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना ऑप्शन 3, पी स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 2 क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, द जीसीडी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज ओके। जीसीडी बताना है दो पोलिनोमियल का। जीसीडी यानी आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो एचसीएफ, तो एचसीएफ एंड जीसीडी दोनों एक ही बात है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, राइट। तो जो जीसीडी है वो जीसीडी इन दोनों का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये दो पोलिनोमियल के हमें फैक्टर लिखना आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर हम बहुत इजीली लिखते हैं, हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी है, उसके जीरोस लिखना आता है ना। चलिए तो फटाफट जीरोस लिखते हैं, तो उससे हम फैक्टर लिख लेंगे। चलिए इसके जीरोस क्या होंगे, तो क्या था शॉर्टकट, माइनस है तो प्लस 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 प्लस। चलिए 2 के दो फैक्टर जो प्लस करके 3 आए, तो 2 1 जा, तो 2 और 1 उसके क्या हो गए बेटा, जीरोस हो गए, यानी कि x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू प्लस 1। तो अपने फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ये दो उसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। चलिए ये पोलिनोमियल, तो इसके भी जीरोस क्या होंगे, तो प्लस 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 और 2 2 जा 4 होता है, राइट। चलो तो ये दो उसके जीरोस हो गए, तो फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 2 एंड x माइनस 2। चलिए बेटा ये दोनों के मैंने फैक्टर लिख दिए पोलिनोमियल के। अब उसका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना है, यानी उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो जीसीडी हो जाएगा, क्या कॉमन है दोनों में, x माइनस 2। तो x माइनस 2 जो है उन दोनों का क्या है, जीसीडी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो x माइनस 2 उनका जीसीडी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 11 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।